कवि इस पाठ में मनुष्य और पशु के बीच अंतर स्पष्ट करता है। पशु भी जीते हैं और मनुष्य भी जीता है। लेकिन मनुष्य सिर्फ अपनों के लिए नहीं जीता, पशु सिर्फ अपनों के लिए जीते हैं। पशु चारागाह में जाते हैं, खुद के लिए चरते हैं, लेकिन मनुष्य जो कमाता है, जो उत्पादन करता है, वह सिर्फ अपने लिए नहीं करता, वह सबके लिए करता है। एक इंसान अपनी कमाई से पूरे परिवार का भरण पोषण करता है। वह खुद खाने के लिए खुद नहीं कमाता, बल्कि परिवार को खिलाने के लिए कमाता है। जबकि पशु सिर्फ अपने लिए चरते हैं। जो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं वे मनुष्य तो कहला सकते हैं, लेकिन उनकी पूरी पूरी उनमें मनुष्यता नहीं कही जा सकती। स्वार्थ के साथ ही साथ परमार्थ का भी महत्व बतलाया कवि ने। परोपकारी जीवन ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है। जो खुद के लिए जीता मरता है, उसका जीवन पशुवत है। जब उसकी मृत्यु होती है, जो खुद के लिए मरता है, उसकी मृत्यु साधारण मृत्यु कहलाती है। और जो परोपकार करते करते राष्ट्र हित में अपने प्राण को बलिदान कर देता है, उसकी मृत्यु को कवि ने सुमृत्यु कहा। कवि ने इंसान को इंसानियत बतलाने के लिए, मनुष्य को मनुष्यता समझाने के लिए, या आपके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, इस कविता की रचना की। और आपसे कवि पूछता है, कवि की शैली देखने लायक है। जब पाठ करूंगा तो देखना ध्यान से। कवि खुद से नहीं पूछता, कवि आपसे पूछता है कि आप विचार कर लीजिए कि आप मनुष्य तो हैं, लेकिन मनुष्यता कितनी प्रतिशत आप में है। आप विचार कर लीजिए, खुद विचार कर लीजिए। हृदय तलालु पर तौल कर यह निर्णय खुद कर लीजिए कि आप में कितनी प्रतिशत मनुष्यता है। चारणों की मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यूं मरो, याद जो करे सभी। चारणों की मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यूं मरो, याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। ही पशु प्रवृत्ति है, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सीधी सी बात है। मनुष्य और पशु प्रवृत्ति में अंतर स्पष्ट करते हुए कवि ने कहा, आप विचार लो, विचार लो
कि मरते हो, तुम मरणशील हो, तू अविनाशी नहीं हो, शाश्वत नहीं हो, सनातन नहीं हो, तुम चिरंतन पुरंतन नहीं हो, तुम्हारा अंत निश्चित है, तुम अजन्मा नहीं हो, अविनाशी नहीं हो। तुम विचार लो, तुम खुद विचार करो। गेट कौन खोला है? तुम मरते हो, तुम्हें मरना हो, देखो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि तुम तो मरणशील, क्योंकि तुम्हारा जन्म ही मरने के लिए हुआ। मृत्यु निश्चित है, इसीलिए संसार में आए हो। मृत्यु निश्चित है, इसीलिए जन्म होता है। जन्म होता है इसलिए मृत्यु नहीं होती। मृत्यु निश्चित है इसलिए जन्म होता है। इसलिए कवि कहता है विचार लो, ऐ मेरे प्यारे, ऐ पाठकों, ऐ दुनिया वालों, ऐ मनुष्यों, विचार लो कि मर्त्य जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे क्या कहते हैं? मर्त्य या मरणशील। मर्त्य या मरणशील। और जो कभी नहीं मरे उसे अमर कहते हैं। अमर का विलोम हुआ मर्त्य। इसलिए तुम्हें मृत्यु से नहीं डरना है। ऐ मनुष्यों, ऐ देहधारियों, मनुष्य के वेश धारण करने वाले, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम्हें मृत्यु से डरने की कोई जरूरत नहीं। मरो परंतु यूं मरो की याद जो करी, लेकिन ऐसे मृत्यु को गले लगाओ कि मरने के बाद की दुनिया तुम्हें याद करे। इसी मृत्यु को सुमृत्यु कहते हैं। जिसने दुनिया के लिए जीवन जिया, जिसने परोपकार में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, देव दानव संग्राम में देवताओं से जब दानवों से देवता हारने लगे, देवगण महर्षि दधीचि के पास गए और दधीचि के सामने अनुनय विनय की, प्राण रक्षा की गुहार भी लगाई कि अब कोई देवता बच नहीं पाएंगे, चारों तरफ दानवों का ही साम्राज्य हो जाएगा। दधीचि ने अपनी अस्थि पंजर दान में दे दी, अपनी हड्डियों को दान में दे दी। देवतागण उस अस्थि पंजर से अस्त्र शस्त्र बनाए और उन अस्त्र शस्त्रों की बदौलत उन्होंने दानवों पर विजय प्राप्त की। इसी पाठ में राजा शिवी का उदाहरण आया है। इसी पाठ में रंतिदेव का उदाहरण आया है, उसीनर का उदाहरण आया है, कर्ण का उदाहरण आया है, जिसने अपना कवच कुंडल भी दान में दे दिया। बहुत सारे उदाहरणों को शामिल नहीं किया जा सकता। जिसने देश के लिए जिया, क्या वो कभी मर सकता? क्या चंद्रशेखर आजाद कभी मर सकते हैं? या भारत भूमि जब तक है क्या भगत सिंह मर सकते हैं? क्या सुभाष चंद्र बोस मर सकते हैं? नहीं। जिन्होंने दूसरों के उपकार में अपना जीवन बिता दिया, दूसरों के कल्याण में अपना जीवन बिता दिया, जिसने देश की कुर्बानी दे दी, उनकी मृत्यु कभी नहीं होती। तो जिनकी मृत्यु के बाद लोग उन्हें याद करते हैं, लोग उनके जाने का अफसोस करते हैं, उनकी मृत्यु को सुमृत्यु कहते हैं। और जिनकी मृत्यु के बाद भी लोग उनकी कमी महसूस नहीं करते, उनकी मृत्यु साधारण मृत्यु। इसलिए कवि ने कहा चार लोग की मरते हो, ऐ मनुष्यों, तुम तो मरने के लिए ही जन्म लिए हो, इसलिए विचार करो। यूं आए और यूं गए, यह जीवन का उद्देश्य नहीं।
जीवन की सार्थकता स्वार्थ में नहीं, जीवन की सार्थकता परमार्थ में। खुद का कल्याण करते हुए समाज का भी कल्याण हो, राष्ट्र का भी कल्याण हो, यही जीवन का उद्देश्य। इसलिए कवि ने हमें सीख क्या दी? मरो। पहली पंक्ति में क्या कवि ने सीख दी? मरो, परंतु यूं मरो याद जो करें सभी, जाने के बाद भी दुनिया याद कर रही। हुई नयो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। यदि सुमृत्यु नहीं हुई फिर यह जीवन मरण बेकार है, वृथा बेकार है, अनर्गल है, अनर्थ है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इस मृत्यु की कोई उपयोगिता नहीं है। इस मृत्यु के बाद लोग याद नहीं करेंगे। जो आपके लिए जिया नहीं, जो समाज के लिए कुछ किया नहीं, जो देश को कुछ दिया नहीं, उसकी मृत्यु भी बेकार है। इसलिए देश के लिए जीने वाले को, समाज को देने वाले को और परिवार के लिए करने वाले कभी मृत्यु नहीं होती, और इनकी मृत्यु को ही सुमृत्यु कहा गया। पहले अनुच्छेद की अंतिम पंक्ति में अब आगे कवि कहता है, वही पशु प्रवृत्ति है या ही चरे। वही बात, चरागाह में पशु चरने जाते हैं, खुद चरते हैं, जो भी चरते हैं उनके पेट में जाता है। वे अपना चारा किसी को नहीं देते, तो खुद चरते हैं, खुद पचाते हैं। उनकी चरने की क्रिया परमार्थ के लिए नहीं, उनकी चरने की क्रिया लोक कल्याण के लिए नहीं है, उनकी चरने की क्रिया खुद के लिए है, खुद की रक्षा के लिए है। उनकी चरने की क्रिया स्वार्थ के लिए है, इसलिए उनकी प्रवृत्ति को पशु प्रवृत्ति कहा है। जो खुद के लिए जिए, जो खुद के लिए मरे, उसे पशु प्रवृत्ति कहता है। इसी स्वभाव का नाम पशु प्रवृत्ति है, इसी स्वभाव का नाम पशुता है। गुणवाचक भाववाचक संज्ञा। पशुता कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। मनुष्यता कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। मानवता भाववाचक संज्ञा। प्रवृत्ति भाववाचक संज्ञा। गुण दोष स्वभाव भाववाचक संज्ञा। कवि ने सूक्ष्म वस्तु का अंतर बतलाया। न तो मनुष्यता दिखती है, न पशुता दिखती है, लेकिन मनुष्यता भी महसूस होती है और पशुता भी महसूस होती है। तो भावों के बीच में अंतर बताया कवि ने। जिनके मृत्यु के बाद दुनिया याद करे, उनकी मृत्यु सुमृत्यु है। इसका मतलब है कि उनमें मनुष्यता थी, और जिनकी मृत्यु के बाद लोग उनके जाने का अफसोस नहीं करें, जो खुद के लिए जिए और खुद के लिए प्राण उत्सर्ग करके चले गए, उनकी मृत्यु को पशु प्रवृत्ति कहा है कवि। अब मैं समझता हूँ मनुष्यता और पशुता के बीच आप अंतर स्पष्ट कर लिए होंगे। एक है स्वार्थ में जीना और एक है परमार्थ में जीना। एक है खुद की भलाई की बात सोचना और दूसरी तरफ है सबकी भलाई की बात।
देव मनुष्य किन्नर जीव जंतु सभी की वनस्पति सभी के कल्याण की बात होती और ये खुद के कल्याण की बात। एक के जाने के बाद दुनिया याद करती है, एक के जाने के बाद दूसरे के जाने के बाद दुनिया अफसोस भी नहीं करती। यही बारीक अंतर बतलाया है कवि ने मनुष्यता और पशुता के। मानव की प्रवृत्ति और पशु प्रवृत्ति में क्या अंतर है? मानव होते हुए भी मनुष्यता जरूरी नहीं है कि हर मनुष्य में पूरी तरह से मनुष्यता हो। जिस मनुष्य में मनुष्यता नहीं वह मनुष्य पशुवत है, क्योंकि वो खुद के लिए चरता है। मर्त्य का मैंने अर्थ बतलाया, मर्त्य मतलब मरणशील। एक शब्द के लिए इसके अनेक शब्द बनाएंगे। जिनकी मृत्यु निश्चित हो यानी मर्त्य, जिनकी मृत्यु निश्चित नहीं हो अमर। मृत्यु का विलोम जन्म, अब मरण का विलोम जीवन, जीवन का विलोम मरण, जन्म का विलोम मृत्यु। सुमृत्यु का विलोम कुमृत्यु। वृथा का मतलब बेकार। पशु प्रवृत्ति, पशु की प्रवृत्ति किस कारक विभक्ति छुपी हुई है? संबोधन संबंध कारक विभक्ति छुपी हुई है, इसलिए संबंध तत्पुरुष समास। पशु प्रवृत्ति, पशु की प्रवृत्ति में कौन सा समास हुआ? संबंध कारक, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास क्यों हुआ? क्योंकि इसके बीच में पशु और प्रवृत्ति के बीच में हाइफन है और उस हाइफन का अर्थ है कार्की के। संबंध कारक विभक्ति की विभक्ति छुपी हुई है, इसलिए पशु प्रवृत्ति में कौन सा समास हुआ? संबंध तत्पुरुष समास।